हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन आज अपने 88वें दिन में प्रवेश कर चुका है। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हैं। दिल्ली पुलिस ने आज सिंगू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर बंद रखा, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली हिंसा के बाद सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर थम गया। बावजूद इसके टीकरी बॉर्डर पर किसान जल्द ही सरकार के साथ वार्ता की उम्मीद लगा रहे हैं। इसके साथ ही किसान अपने आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए महापंचायत और रैलियां भी कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ लंबी चलने वाली लड़ाई को देखते हुए अब किसानों ने यहां गर्मी से बचे रहने की तैयारी कर ली है। धरना स्थल पर किसानों को गर्मी से बचाने के लिए टेंट लगाए जा रहे हैं। साथ ही कूलर और पंखों का इंतजाम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, धरना दे रहे किसानों को पानी की कमी ना हो, इसके लिए पंप लगाए जा रहे हैं। किसान आंदोलन के चलते बीते दिनों किसान नेता राकेश टिकैत की खड़ी फसल पर आग लगाने का बयान सामने आया था, जिसका अब जींद में असर देखने को मिला है। दरअसल जुलाना के गांव गुलकनी और राजपुरा में किसानों ने गेहूं की खड़ी फसल को ट्रैक्टरों की मदद से नष्ट कर दिया। इस दौरान किसानों ने कहा कि किसान आंदोलन कर लगातार सरकार से कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगे मानने को तैयार नहीं। किसानों के धार्मिक कार्यक्रम में विधायक ईश्वर सिंह के पहुंचने पर विरोध किया गया, जिस कारण विधायक को अपना कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। हालांकि मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। विधायक का कार्यक्रम स्थगित होने के बाद किसानों ने शहीद उधम सिंह चौक पर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि विधायक के गोलाचिका में होने वाले कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों से उनके मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, तो विधायक को भी कहीं जाने का कोई मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं। सोनीपत के खरखौदा में 22 फरवरी को सर्वजातीय किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसी के मद्देनजर दहिया खाप ने अलग अलग गांवों की व्यवस्थाओं को लेकर ड्यूटी लगाई। खरखौदा में होने वाली पंचायत में करीब 1 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इसी के साथ उनके खाने की व्यवस्था का इंतजाम शुरू कर दिया गया। महापंचायत के मद्देनजर कुंडली बॉर्डर पर किसानों के साथ मीटिंग की गई और आंदोलन में डटे हुए लोगों से अपने अपने गांव से आंदोलन में हिस्सा लेने की अपील की। बैठक में सर्वसम्मति से बातचीत कर किसान पंचायत की व्यवस्थाओं को लेकर 10 गांवों को खाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं 10 गांवों को आने वाले ट्रैक्टरों की पार्किंग की व्यवस्था करने का जिम्मा दिया गया। महापंचायत को लेकर हजारों की संख्या में वॉलंटियर की टीम तैयार की गई। सीएम मनोहर लाल करनाल में कर्ण लेक पर पहुंचे, जहां सीएम ने कर्ण लेक प्रोजेक्ट को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग की। सीएम ने कहा कि यह प्रोजेक्ट काफी लंबे समय से रुका हुआ था, इसको लेकर मीटिंग की गई और इसका विस्तार किया जाएगा। वहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे रेट पर सीएम ने कहा कि कभी रेट कम होते हैं तो कभी ज्यादा होते हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से होता है। वहीं एसडीओ भर्ती मामले में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ज्यादातर जो नौकरियां हैं वो हरियाणा के लोगों को दी गई हैं। किसान आंदोलन को लेकर भी सीएम ने कहा कि कुछ लोग किसानों को उकसा रहे हैं, लेकिन ये तीनों कानून किसानों के हक के हैं। हमने तो कहा है कि इसको इंप्लीमेंट होने दीजिए, अगर इसमें खामियां होंगी तो उनको वापस कर लिया जाएगा। रोहतक में 12 फरवरी को जाट कॉलेज के अखाड़े में कोच मनोज, उनकी पत्नी साक्षी, 3 साल के बेटे सरताज की गोली लगने से मौत हो गई थी। रविवार को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा मृतक कोच मनोज के गांव पहुंचे और पूरे परिवार वालों को सांत्वना दी। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने पिछले 10 दिनों में हुई हत्याओं को गिनाते हुए सरकार पर निशाना साधा। कहा कि हरियाणा में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, सरकार अपराध रोकने में असफल है। किसान आंदोलन के बहाने सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए। किसानों की बात मान लेने से सरकार छोटी नहीं हो जाएगी। इस दौरान पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफे पर दीपेंद्र ने कहा कि पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ना चिंता का विषय है।
गृह मंत्री अनिल विज ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली के महबूबा मुफ्ती के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोई भी माइकलाल धारा 370 को हटा नहीं सकता। महबूबा मुफ्ती तो हमेशा देश के विरुद्ध बोलती हैं और देश के विरुद्ध सोचती हैं। कश्मीर के लोग अब इनकी असलियत जान चुके हैं। किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए। प्रजातंत्र में सभी को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन जोर जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए। अंबाला में बनने जा रहे 3 बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में अपने कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की। बैठक में अंबाला में करोड़ों रुपए की लागत से बनने जा रहे 3 ड्रीम प्रोजेक्ट्स की एनिमेशन प्रेजेंटेशन की, जिसमें सबसे पहले अंबाला में बनने वाले साइंस म्यूजियम, इसके बाद शहीदी स्मारक और बैंक स्क्वायर की एनिमेशन प्रेजेंटेशन दिखाई गई। गृह मंत्री अनिल विज ने दावा किया कि पहले अंबाला के लोग अपने रिश्तेदारों को घूमने के लिए चंडीगढ़ ले जाया करते थे, लेकिन अब 2 साल में ये प्रोजेक्ट बनने के बाद चंडीगढ़ के लोग अंबाला में घूमने के लिए आया करेंगे। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की वजह से गले तक अटकी महंगाई को लेकर हरियाणा कांग्रेस सरकार को चौतरफा घेरने की फिराक में है। प्रदेश कांग्रेस ने सदन में सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस नेताओं ने रोहतक के कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति तैयार की। इस दौरान कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, मामले की जांच की मांग भी की। इस दौरान जिले में हो रही लगातार हत्याओं को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कांग्रेस भवन में रोहतक से विधायक बीबी बत्रा, पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक की। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में लगातार सुधार देखा जा रहा है। दरअसल बीते 24 घंटे में 111 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिनमें गुरुग्राम में 25, फरीदाबाद में 7, करनाल में 24, साथ ही पानीपत में 3, पंचकुला में 16 और कुरुक्षेत्र में 11 नए मामलों की पुष्टि हुई। प्रदेश में बीते 24 घंटे में किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक 3042 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई। वहीं एक दिन में 108 मरीजों ने कोरोना को मात दी, जबकि 2,65,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे। देश भर में जहां एक तरफ पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम लोगों को परेशान कर दिया, वहीं दूसरी तरफ प्याज की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। 2 महीने पहले 20 रुपए किलो के आसपास बिकने वाला प्याज अब लगभग 2.5 गुना महंगा हो चुका है। मंडी कारोबारियों का कहना है कि पिछले 4 दिनों में कुछ सब्जी की आवक पर भी असर पड़ा। अपना घाटा पूरा करने के लिए थोक के अलावा फुटकर व्यापारियों ने सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। पानीपत की सब्जी मंडी में भी महंगाई का असर देखा जा सकता है। प्याज और दूसरी सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से सप्लाई में दिक्कतों को बताया जा रहा है। दिल्ली में एशिया की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी आजादपुर मंडी के व्यापारियों का कहना है कि सप्लाई में कमी के चलते प्याज के दाम बढ़े। इसके अलावा बारिश के चलते प्याज की आवक प्रभावित हुई, जिससे इसके भाव चढ़े हैं। पानीपत पुलिस को देर रात एक सूचना मिली, जिसमें बताया गया था कि जीटी रोड पर एक महिला बदहवास घूम रही है। महिला की गोद में 3 महीने के मृत बच्चे का शव था। मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस ने महिला से पूछताछ की तो पता चला कि उसके मासूम बच्चे की मौत हो जाने से वो सदमे में है। दरअसल महिला किसी से ठीक तरीके से बात नहीं कर पा रही थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पीड़िता को उसकी हालत ठीक होने तक नारी निकेतन में भेज दिया। नांगल चौधरी के खातौली जाट और अहीर गांव में लगी स्टोन क्रशरों के खिलाफ एक बार फिर ग्रामीण लामबंद है। एनजीटी में याचिकाकर्ता तेजपाल यादव के नेतृत्व में नांगल चौधरी के अंदर लगे स्टोन क्रशरों को लेकर गांव खातौली जाट में पंचायत की। दरअसल पर्यावरणविद इंजीनियर तेजपाल यादव क्रशरों से उड़ने वाली धूल मिट्टी से परेशान ग्रामीणों की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं और 72 स्टोन क्रशरों को बंद करवाने के लिए लड़ाई लड़ चुके हैं। कोर्ट के आदेश के बाद एनओसी कैंसिल हुई थी, लेकिन एक बार फिर से मामला एनजीटी तक पहुंचा। दरअसल एनजीटी के आदेश पर एनओसी रद्द करने वाली क्रशर को दोबारा एनओसी देने के मामले को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है।
कनीना में दुकानों को टूटने से बचाने के लिए दुकानदारों का अनिश्चितकालीन धरना 14वें दिन भी जारी रहा। पंचायत समिति की जमीन पर बनी 154 दुकानें 14वें दिन भी बंद रहीं। इस दौरान व्यापार मंडल बस स्टैंड के प्रधान महेश बोरा ने कहा कि सरकार दुकानदारों की समस्या का समाधान करने के बजाय चुप्पी साधे है। सभी दुकानदार भी अपनी मांग को लेकर पीछे हटने वालों में से नहीं। उन्होंने कहा कि सोमवार से धरने पर क्रमिक अनशन शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत हर रोज 5 दुकानदार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक धरने पर बैठेंगे। वहीं अमर सिंह ने बताया कि अगर प्रशासन ने जल्द मांग को नहीं माना तो दुकानदारों के परिवार भी धरने पर बैठ जाएंगे। दुकानों को टूटने से बचाने के लिए दुकानदारों ने नेताओं के चक्कर लगाने के बाद 14 दिन पहले उपमंडल कार्यालय के बाहर धरना देना शुरू किया। टोहाना के गांव फतेहपुरी में ग्रामीणों और किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने के पक्ष से जिला अध्यक्ष जगदीश पारता के नेतृत्व में किसानों ने लिखित शिकायत सदर पुलिस को दी, ताकि घर में जबरन घुसने वाले बिजली कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा सके। जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जो किसान नेता आंदोलन में सक्रिय हैं उन्हें टारगेट रखकर सरकार द्वारा बिजली विभाग से छापेमारी करवाई जा रही है। जिलाध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बिजली कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो जिला उपायुक्त से मुलाकात कर प्रदर्शन और ज्ञापन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। गोहाना रेलवे स्टेशन के सामने पार्क की जमीन पर नया एफसीआई गोदाम तैयार किया जा रहा है, जिसके कारण निर्माण के बाद अनाज का भंडारण खुले में नहीं करना पड़ेगा। इस गोदाम में एजेंसियां अपने अनाज का भंडारण कर सकेंगी। जानकारी दें कि इस साइलो गोदाम में 25,000 मीट्रिक टन अनाज का भंडारण किया जा सकेगा और बारिश में अनाज खराब नहीं होगा। इस बाबत एफसीआई मैनेजर बीके सिंह नंदियाल ने बताया कि संबंध में रेलवे अधिकारियों से बातचीत चल रही है। ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द शहर में अनाज भंडारण के लिए गोदाम तैयार करवाया जाए। झांसी की स्थानीय मंडी सेनियान के लोगों ने खाद्य आपूर्ति विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। लोगों की शिकायत है कि किसान और राशन डिपो पर मिलने वाले आटे में राशन कर्मी मिलावट करके देते हैं। मामले में बोलते हुए वार्डवासियों ने कहा कि अगर विभाग साफ आटा नहीं दे सकता तो इसके बदले गेहूं दे दे ताकि खुद आटा पिसवा सके। लोगों ने बताया कि इससे पहले भी जो आटा दिया जाता रहा वो खाने लायक नहीं था। आटे से बनी रोटियां खाकर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान वार्ड 25 के पार्षद प्रतिनिधि विनोद सैनी भी मौके पर पहुंचे और लोगों को आश्वासन दिया कि इस मामले में वो खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से बात कर समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। टोहाना के फतेहपुरी गांव में बिजली चोरी पकड़ने गई बिजली विभाग की टीम के साथ ग्रामीणों ने जमकर मारपीट की। हमले में एसडीओ समेत दूसरे कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नागरिक अस्पताल भर्ती कराया गया। मामले की सूचना शहर पुलिस को दी गई, जिसमें मांग की गई कि जल्द मामले में कार्रवाई की जाए। घायल एसडीओ देशराज ने बताया कि सुबह उनकी टीम बिजली चोरी पकड़ने के लिए गांव फतेहपुरी गई थी। जैसे ही उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की वैसे ही वहां मौजूद लोगों ने उन पर लाठी से हमला कर दिया। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। भिवानी में सीएम फ्लाइंग ने अवैध अंग्रेजी शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। दरअसल टीम ने 450 लीटर स्प्रिट, 80 लीटर फ्लेवर और 230 पेटी अंग्रेजी शराब, 90 पेटी खाली बोतल और 2 सीलिंग मशीन बरामद की है। इसके साथ ही हजारों की संख्या में रैपर, लेबल, ढक्कन और अन्य सामग्री बरामद की गई। बता दें कि सीएम फ्लाइंग को गुप्त सूचना मिली थी कि निनाण गांव में एक पुरानी हवेली में अंग्रेजी अवैध शराब की पूरी फैक्ट्री चलाई जा रही थी। सीएम फ्लाइंग ने इसके बाद सीआईए और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर सामान की गिनती शुरू की। साथ ही सारे सामान और मशीनों को कब्जे में लेकर सदर थाना पहुंचाया गया। नागर चौधरी में ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाकर शिकंजा कसा। इस दौरान 2 दर्जन वाहनों के चालान काटे गए। साथ ही आधा दर्जन वाहनों को इंपाउंड किया गया। ट्रैफिक पुलिस की अचानक कार्रवाई से बिना कागजों वाले और अवैध वाहन चालकों में खलबली मच गई। वहीं इस कार्रवाई से दुकानदारों ने राहत की सांस ली। दुकानदारों का कहना है कि बाइक सवार जहां तहां बाइक खड़ी कर देते हैं, जिससे उनकी दुकानों पर आने वाले ग्राहकों को परेशानी होती है। विजिलेंस विभाग की टीम ने हिसार के रोडवेज डिपो में छापा मारकर एक क्लर्क को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
विजिलेंस अधिकारियों ने बताया कि रोडवेज के हेड मैकेनिक जय भगवान की प्रमोशन होनी थी। प्रमोशन के कागजात मुख्यालय भेजने के नाम पर क्लर्क रामनिवास पात्र ने उससे 50,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। जय भगवान ने विजिलेंस विभाग की टीम को इसकी शिकायत की, जिसके बाद क्लर्क रामनिवास को 45,000 रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उस पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। सोनीपत की जेल में उस समय सनसनी फैल गई जब जगबीर नाम के कैदी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। जगबीर पर कुख्यात बदमाश संजय बुटाना की हत्या का आरोप था और वो कल ही फरीदाबाद से सोनीपत जेल में शिफ्ट किया गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पानीपत के बरसत रोड पर हुड़दंगबाजों की टोली ने जमकर उत्पात मचाया। चश्मदीदों का कहना है कि 20 से 25 युवकों की टोली एक जागरण में घुसी और जमकर उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि हुड़दंगबाजों की टोली लाठी, डंडों, तलवार और तमंचे से लैस थी। दबंगों ने उन लोगों की भी जमकर पिटाई कर दी जिन्होंने उनका विरोध किया। जागरण के लिए काम कर रहे ठेकेदार के मुताबिक युवक हंगामा करते वक्त किसी की भी नहीं सुन रहे थे। कॉलोनी वासियों का कहना है कि हुड़दंगबाजों की टोली के कारनामे से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी। थाना क्षेत्र की पुलिस टीम ने मौके का मुआयना करके पीड़ित पक्ष से बात की और हुड़दंगबाजों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। प्रतापनगर पुलिस ने 10,840 नशीले और प्रतिबंधित कैप्सूल के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस की टीम ने बोबेपुर रोड से एक कार सवार को काबू किया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से नशे में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां मिली। आरोपी गांव संधाड़ा निवासी शाहरुख खान पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। वहीं उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि जांच में 10,840 कैप्सूल मिले जिन्हें वो अवैध तरीके से ले जा रहा था। पुलिस के पास सूचना थी कि कार में नशे में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां ले जाई जा रही हैं। मौके पर पहुंचे तहसीलदार के सामने आरोपी शाहरुख की तलाशी ली गई। वहीं ड्रग्स कंट्रोलर को भी मौके पर बुलाकर चेक कराया गया। नारनौंद में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दरअसल पुलिस ने 3 क्विंटल 25 किलो गांजा बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गांजे की बड़ी खेप बरामद की। ये गांजा 64 पैकेटों में भरकर खेत में तूड़ी के लिए बनाए गए कमरे में रखा गया था। बहरहाल पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और जांच की जा रही है। आपको बता दें कि नारनौल में बीते कुछ वक्त से पुलिस नशे के कारोबारियों के खिलाफ बड़ा अभियान चला रही है। फतेहाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल पुलिस ने अफीम के साथ एक युवक को काबू किया है। युवक के पास से पुलिस को 1 किलो 540 ग्राम अफीम बरामद हुआ। बाजार में अफीम की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। आरोपी युवक करनाल का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि वो अफीम की ये खेप कहां से लाया था और उसे कहां ले जा रहा था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पानीपत के निम्बरी गांव के एक युवक ने नशे की हालत में अपने ही पिता पर चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल पिता की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए पानीपत के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल युवक शराब पीकर अपने बीवी बच्चों के साथ झगड़ा कर रहा था। झगड़े की आवाज सुनकर साथ के मकान में रहने वाली युवक की मां उसके घर गई और बच्चे को अपने साथ अपने घर ले आई। जिसके बाद नशे में धुत युवक संदीप ने तैश में आकर अपने पिता के घर जाकर वहां झगड़ा करना शुरू कर दिया और अपने पिता पर चाकू से हमला कर दिया। इसके चलते पिता रणबीर गंभीर रूप से घायल हो गया। गुरुग्राम पुलिस ने चकरपुर इलाके में अपनी पत्नी के चरित्र पर शक के चलते जान लेने की कोशिश करने वाले शख्स को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। वारदात बीती 30 जनवरी 2021 के सेक्टर 29 थाना क्षेत्र के चकरपुर इलाके की है, जहां आरोपी अंसार अली ने अपनी बीवी के चरित्र पर शक के चलते जानलेवा हमला कर दिया था। वारदात की सूचना पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने आरिफा खातून को गंभीर हालत में पहले गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती करवाया। उसके बाद उसे एम्स दिल्ली भर्ती करवाया गया, जहां पीड़िता की हालत नाजुक बताई जा रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल का रहने वाला अंसार अली अपनी बीवी आरिफा खातून के साथ चकरपुर इलाके में रहता था। अंसार मेहनत मजदूरी का काम करता है, जबकि उसकी बीवी खरों में मेड का काम करती थी।
गोहाना पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने 10 फरवरी को जींद रोड पर हुई आड़ती की हत्या मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पुलिस इस मामले में गांव खंदराई के सरपंच परिवार और उसके बेटे रविंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। करनाल के रामनगर में चोरों ने 2 दुकानों में सेंधमारी की। चोर दुकान में छत के रास्ते दाखिल हुए, दुकान में रखी नोटों की मालाएं नकदी चोरी कर फरार हो गए। चोरों ने दुकान से तकरीबन 2 लाख के सामान पर हाथ साफ किया। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सबूत इकट्ठा करने में जुटी है। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। अंबाला में दिन दहाड़े रेलवे स्टेशन के आसपास एक यात्री को बदमाश लूट लेते हैं। दरअसल यूपी का रहने वाला नीरज अंबाला कैंट स्टेशन पर उतरा और नाभा जाने के लिए बस तलाशने लगा। पीड़ित ने किसी अनजान से रास्ता पूछा, लेकिन व्यक्ति ने रास्ता बताने की जगह चाकू दिखाकर नीरज को लूट लिया। नीरज ने जब लूट का विरोध किया तो बदमाश उसे चाकू मारकर फरार हो गया। बाद में आसपास के लोगों की भीड़ ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाया और अज्ञात बदमाश की तलाश शुरू कर दी है। फतेहाबाद पुलिस ने सरेरा एक शख्स से मोबाइल फोन छीनने के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों आरोपियों ने अपने नशे की पूर्ति के लिए मोबाइल छीनने की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में पीड़ित ने 19 फरवरी को शिकायत दी थी कि पुलिस ने महज 6 घंटे में मोबाइल छीनने के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने छीना गया मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों ने नशे की पूर्ति के लिए इस वारदात को अंजाम दिया है। कलानौर के कॉलेज मोड़ पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सुबह करीब 8 बजे महम रोड की ओर तेज गति से आ रहे ट्रॉले ने एक कार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद रोड पर खड़ी पिकअप गाड़ी में जा टकराया। हादसा इतना भीषण था कि एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जिसमें 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। हादसे के बाद से ही ट्रक चालक मौके से फरार है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पानीपत बस अड्डे के पास शनिवार कोहरे के कारण एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान एक शख्स की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंचे मृतक के दोस्त ने घायल और मृतक को सामान्य अस्पताल पहुंचाया। टेम्पो चालक का कहना है कि बाबरपुर के पास एक कार ने उसके ऑटो को ओवरटेक किया तो उसने कार को साइड देने के मकसद से ऑटो को सड़क के किनारे की ओर मोड़ लिया। कोहरे के कारण चालक को सड़क पर डिवाइडर नजर नहीं आया, जिसके बाद ऑटो डिवाइडर पर चढ़कर अनियंत्रित होकर पलट गया। गोहाना के आदर्श नगर में एक मकान में आग लगने से सारा सामान और पैसे जलकर राख हो गए। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक आसपास के लोगों ने आग पर काबू पा लिया था। मकान मालिक पवन ने बताया कि कैटर का काम करते हैं और जब सुबह वो अपना कमरा बंद कर सारा परिवार काम पर चला गया था, जिसके बाद आसपास के लोगों ने फोन कर सूचना दी कि घर में आग लग गई। उन्होंने बताया कि आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। बीते रोज आईपीएल 2021 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी हुई तो एक नाम ऐसा सामने आया जिसने अंबाला का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अंबाला के मध्यम वर्ग के परिवार में जन्मे वैभव अरोड़ा को बॉलीवुड के किंग खान की टीम केकेआर ने सिलेक्ट किया, जिसके बाद से ही परिवार में खुशी की लहर देखी गई और परिवार की खुशी आंसुओं के जरिए झलक रही है। वैभव अरोड़ा अंबाला के पहले खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट के इतने बड़े मैदान पर अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे। वैभव का परिवार अब उनको भारतीय टीम की जर्सी में खेलते हुए देखना चाहता है।